महाराज आज बहुत सुंदर मेरे माँ के बिहारी सरकार सभी ब्रजवासियों के साथ मध्य रात्रि में रास रचा रहे हैं। अरे आप लोगों कितने कंजूस हो, ताली की भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जब ठाकुर रास रचा रहे हैं। महाराज कहने लगे कि जैसे ही मेरे श्याम सुंदर सरकार सुंदर रास को रचाना प्रारंभ किया है कि आज उस रास में महाराज सभी देवियां आ गई हैं। जितने भी महाराज अप्सराएं हैं वह सभी अनेक स्वरूप बना करके रास में सम्मिलित हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह रास 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है। ये रास का महाराज वर्णन कितने अध्याय में है तो वह भागवत के 5 अध्याय में है। रास पंचाध्याय जिसको कहते हैं। और अभी हम सभी सुंदर रास पंचाध्याय में ही प्रवेश किए हुए हैं। और कहा जाता है कि जो वास्तव में रास पंचाध्याय में प्रवेश कर लेता है यही तो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहीं से फिर परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा मिलने का साधन क्या है? रास पंचाध्याय। जो यहाँ प्रवेश कर जाते हैं उसको सीधे वैकुंठाधिपति मिल जाते हैं। आप लोगों को भी चाहिए वैकुंठाधिपति? हाँ, आप लोगों को चाहिए ना? जब अभी भगवान शिव जी आएंगे, जब अभी बाबा भोले भंडारी आएंगे रास में, तो किसी को बैठे नहीं रहना है, सभी को खड़े होकर के बाबा के साथ में चलना है। तब तो हम बाबा जी को बुलाएंगे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित जब सुंदर बाबा भोले जब सुंदर भगवान नारायण रास रचा रहे थे कि आज वह रास में केवल ब्रज की गोपिका नहीं, केवल ब्रज की गोपिका ही नहीं है प्यारे, आज वृंदावन के जो वृक्ष है ना, वृंदावन के वृक्ष भी वह रास में सम्मिलित होने के लिए आ गए हैं। और इतना ही नहीं, वृंदावन की जो धूल है रज, आज वह रज उड़ करके मेरे ठाकुर के पास आ रहे हैं, वह भी रास में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी अप्सराएं देखी महाराज सुंदर सुंदर 16 श्रृंगार करके सभी अप्सराएं आ गई। और जैसे ही सभी अप्सराएं वह रास में आई हैं, आपको बताएं उसी समय माँ पार्वती भी बाबा भोले भंडारी के पास में गई। और माता पार्वती जाकर के बाबा भोले भंडारी से कहने लगी बाबा देखो ना वैकुंठाधिपति कैसे सुंदर ब्रज में रास को रचा रहे हैं। और इतना सुंदर वह रास रचा रहे हैं, मेरे ठाकुर की इच्छा हो रही है कि वहां जाकर के ठुमका लगा। माँ भगवती माता पार्वती बाबा भोले भंडारी से कह रही है। बाबा भोले भंडारी से कहने लगी बाबा आज्ञा दो ना, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी ब्रजमंडल में चले जाएं और थोड़ा ठुमका लगा ले, ठाकुर के साथ में रास रचा ले। ये रास का भाव क्या है? कहा महाराज जो ठाकुर रास को रचाए हैं, रास का अर्थ है रसो वैसा रसम, जिसमें महाराज रस की अनुभूति हो रही है, जिसमें अमृत की प्राप्ति हो रही है। मानो आज मेरे ठाकुर सभी गोपियों से मिल रहे हैं और मिल करके अपने वह वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। गोपियों के साथ जो ठाकुर मिले हैं ना प्यारे, वह अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, जहां से रस प्राप्ति हो रही है। रस कहा कि रसो वैसा रसम। जब शरद ऋतु आता है तो हम सभी शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं प्यारे? मध्य रात्रि में चंद्रमा के सन्मुख खीर के पात्र रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। तो ठीक उसी दिन जिस दिन आज हम लोग अमृत की वर्षा के लिए, अमृत पान करने के लिए खीर को रखते हैं, उसी दिन मेरे ठाकुर सुंदर शरद ऋतु के समय ही गोपियों को यह अमृत पिलाए थे। कैसा अमृत? रास रूपी अमृत को पिलाए थे। तो उस रास रूपी अमृत में माँ भगवती माँ पार्वती भी बाबा भोले भंडारी के पास जाती है और कहती है कि भगवान आज्ञा दो ना, हम भी रास में चले जाएं। अब जब मैया रास में जा रही थी उसी समय बाबा भोले भंडारी कहने लगे सुनो ना देवी। मैया कहने लगी अब क्या हो गया आपको? बाबा भोले भंडारी कहने लगे वह रास में हमारी भी इच्छा हो रही कि हम भी जा करके थोड़ा ठुमका लगा लें। जगत को नचाने वाले सुंदर रास कर रहे हैं। और महाराज बाबा भोले भंडारी तो उनके अनन्य भक्त है।
और जहां भगवान रास रचाए और भक्त ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाबा भोले भंडारी कहने लगे, देवी हमको भी ले चलो ना। मैया कहने लगी, बाबा आपको पता है श्याम सुंदर सरकार वह रास में कहती है कि रास में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर पाएंगे, केवल गोपिका ही वहां प्रवेश कर पाएगी। सो बाबा हम आपको कैसे ले जाएं? आप ठहरे प्रचंड भुजा वाले, जटाजूट वाले, आपको भला कैसे ले जाएं? बाबा भोले भंडारी कहने लगे, देवी ले चलो ना, इच्छा हो रही ले चलिए ना। माँ भगवती कहने लगी, बाबा यदि आपको रास में सम्मिलित होना है तो फिर आपको गोपी बनना पड़ेगा। अब सोच लीजिए क्या करना है। बाबा भोले भंडारी कहने लगे, देवी यदि आज कन्हैया के पास जाने के लिए मुझे गोपी भी बनना पड़े ना, तो मैं गोपी भी बन जाऊंगा। आप मुझे ऐसा सजा दीजिए, ऐसा सजा दीजिए और ऐसा सुंदर मुझे गोपी बना दीजिए कि जब मैं वह रास रासेश्वर के पास में जाऊं तो वह भी मुझे ना पहचान पाए, ऐसा सजा दीजिए। अर्थात प्यारे, वह रास में सम्मिलित होने के लिए बाबा भोले भंडारी को क्या बनना पड़ रहा है? गोपी बनना पड़ रहा है। बाबा कहने लगे, देवी मुझे गोपी बना दीजिए। माँ भगवती कहने लगी, बाबा पहले स्नान करके आ जाओ। बाबा भोले भंडारी सुंदर स्नान करके आए, जूट जटाजूट लगा हुआ था। प्यारी भगवती कहने लगी कि बाबा पहले जटाजूट को निकाल। बाबा अपने जटाजूट खोले, कहा कि बाबा जो ये आभूषण आप धारण किए हो ना, नवलखा, सर्प, बिच्छी इत्यादि को, ये अपने महंगे महंगे आभूषण यही छोड़ दो। अरे कहा महाराज ये सब आभूषण छोड़ करके आज मेरे जितने आभूषण है आप धारण कर लो। सो बाबा भोले भंडारी रास में जाने के लिए प्यारे माँ भगवती जगदम्बिका की लहला पहन लिया, साड़ी पहन लिए और सुंदर महाराज चुंदरी लगा करके घूंघट लगा लिया। दोनों हाथ में महाराज सुंदर नौ चूड़ियां धारण कर लिए बाबा भोले भंडारी। अपने पैर में सुंदर पैजनियां धारण कर लिए, कमर में करधनियां धारण कर लिए, महाराज नाक में नथुनियां धारण कर लिए, बाली धारण कर लिए। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप मेरे ठाकुर का, इतना सुंदर दिव्य स्वरूप बाबा भोले भंडारी का। माँ भगवती जगदम्बिका सजाई और सजा करके मैया ही लजाने लगी। मैया मंद मंद मुस्काने लगी। बाबा भोले भंडारी से कहने लगी, प्रभु अब शीघ्र ही चलिए, यदि नहीं आप विलंब कर दोगे तो फिर रात समाप्त है जाएगा, शीघ्र ही चलिए। अब महाराज बाबा भोले भंडारी जीवन में प्रथम बार साड़ी पहने हैं। मैया उनको चला रही है, बाबा कभी घूंघट संभाल रहे, कभी अपनी साड़ी को संभाल रहे हैं। मैया कहने लगी, बाबा इतने धीमे धीमे चलेंगे तब तो रास ही समाप्त है जाएगा, शीघ्र ही चलो। अब महाराज रास्ते में चल रहे थे, उस समय भगवती कहने लगी कि बाबा ये बताइए, जब रास रासेश्वर पूछेंगे ये कौन है तो क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? तो बाबा भोले भंडारी कहने लगे कि तुम रास रासेश्वर को मुझे अपनी सखी बता देना, ऐसा कहना कि ये मेरी सखी है, ये भी रास में आ गई है। सो बाबा भोले भंडारी गोपी बन करके गए वह रास में सम्मिलित होने के लिए। अब महाराज आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे जाना चाहोगे? गोपी बन जाइए सभी लोग ठाकुर के।